बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। हरित बांस वृक्ष के नीचे युवा भिक्खु स्वास्थी पालती मारे बैठा था और अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह वेणुवन विहार में 1 घंटे से अधिक समय से ध्यान साधना कर रहा था, जबकि अन्य सैकड़ों भिक्खु बांस के वृक्ष के नीचे अपनी फूस की कुटियाओं में बैठे साधना कर रहे थे। महान गुरु गौतम, जिन्हें लोग प्रेम एवं श्रद्धावश बुद्ध कहते हैं, इस विहार में 400 भिक्खु शिष्यों के साथ निवास करते थे। यद्यपि यहाँ निवासियों की संख्या अधिक थी, किंतु वातावरण बहुत ही शांत था। विहार का क्षेत्रफल 40 एकड़ का था और यहाँ बांस की नाना जाति प्रजातियों के वृक्ष लगे थे, जो मगध राज्य में जगह जगह से लाकर यहाँ लगाए गए थे। यह विहार मगध की राजधानी राजगृह से इतनी सी दूर था कि यहाँ 30 मिनट में पहुंचा जा सकता था। 7 वर्ष पहले राजा बिंबिसार ने यह विहार बुद्ध एवं संघ को दान में दिया था। स्वास्थी ने अपनी आंखें मली और मुस्कुराया। उसकी टांगें अब भी मुड़ी थी, जिन्हें उसने धीरे धीरे खोला। इस 21 वर्षीय युवा को मान्य सारिपुत्र ने, जो बुद्ध के वरिष्ठ शिष्य थे, 3 दिन पहले ही प्रवज्जा दी थी। प्रवज्जा समारोह के समय स्वास्थी के सघन सुनहरे बाल उस्तुरे से मोड़ दिए गए थे। बुद्ध के भिक्खु समुदाय का अंग बनकर स्वास्थी अत्यधिक प्रसन्न था। बहुत से भिक्खु उच्च घरानों में जन्मे हुए व्यक्ति थे, यथा बुद्ध के भाई नंद, देवदत्त, अनिरुद्ध और आनंद। यद्यपि अभी स्वास्थी का इनके साथ परिचय नहीं कराया गया था, स्वास्थी ने इन्हें दूर से ही देखा भर था। अधिक प्रयोग से बदरंग हुए चीवर धारण करने पर भी इनका अभिजात्य निश्चित रूप से झलकता था। ऐसे ऊंचे घरानों के लोगों का मित्र बनने में तो मुझे अभी पर्याप्त समय लगेगा, ऐसा स्वास्थी ने सोचा। लेकिन जाने क्यों राजा के पुत्र होने के बावजूद उसे स्वयं बुद्ध और अपने बीच कभी दूरी का अनुभव नहीं हुआ था। स्वास्थी अस्पृश्य था, जो उस समय भारत की जनता में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबसे नीचे वर्ण के लोगों से भी नीच जाति समझी जाती थी। पिछले 10 सालों से वह भैंसों का चरवाहा था और भैंसों की देखभाल करता था, किंतु अब 2 सप्ताह से वह सभी वर्णों के भिक्खुओं के साथ रह रहा था और ध्यान साधना कर रहा था। हर कोई उसके प्रति कृपा भाव प्रदर्शित करता, उसको नमन करता, किंतु वह स्वयं अभी तक सहज नहीं हो पा रहा था। उसे आशंका थी कि उसे पूर्णतया सहज होने में अभी वर्षों लग जाएंगे। जैसे ही उसके मन में राहुल का विचार आया, आंतरिक उल्लास से परिपूर्ण मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। बुद्ध के पुत्र राहुल की आयु
अभी 18 वर्ष की ही थी और वह 10 वर्ष की आयु से ही श्रामनेर के रूप में संग में रह रहा था। 2 सप्ताहों में ही राहुल और स्वास्ति में गहरी मित्रता हो गई थी। राहुल ने ही स्वास्ति को सिखाया था कि ध्यान के समय प्राणायाम कैसे करना है। राहुल यद्यपि अभी प्रवज्जित भिक्खु नहीं बना था, किंतु उसे बुद्ध की शिक्षाओं का पर्याप्त ज्ञान हो चुका था। प्रवज्जा प्राप्त करने के लिए अभी उसे तब तक प्रतीक्षा करनी थी जब तक उसकी आयु 20 वर्ष की नहीं हो जाती। स्वास्ति को 2 सप्ताह पूर्व के दिनों का स्मरण हो आया, जब गया के समीप स्थित उसके वेलग्राम में बुद्ध पहुंचे थे और उसे भिक्खु बनने के लिए बुलाया था। जब बुद्ध उसके घर पहुंचे तो स्वास्ति अपने छोटे भाई रूपक के साथ भैंसों को चराने के लिए गया हुआ था। उसकी 2 बहनें 16 वर्षीय बाला और 12 वर्षीय भीमा घर में थी। बुद्ध को देखते ही बाला उन्हें तुरंत पहचान गई। वह स्वास्ति को ढूंढने के लिए बाहर की ओर झपटी ही थी कि बुद्ध ने उसे कहा, इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि वे और उनके साथ चल रहे भिक्खु, जिनमें राहुल भी शामिल था, नदी तट तक चले जाएंगे और उसके भाई को खोज लेंगे। तीसरे पहर वे लोग नैरंजना नदी के तट पर आए, जहां स्वास्ति और रूपक भैंसों को रगड़ रगड़ कर नहला रहे थे। बुद्ध को देखते ही दोनों युवक पानी से निकलकर दौड़ते हुए नदी तट तक आए और करबद्ध प्रणाम करके उनके समक्ष प्रणत हुए। स्वास्ति और उसके भाई को देखकर बुद्ध ने स्नेह मुस्कान के साथ कहा, अरे तुम इतने बड़े हो गए। स्वास्ति अवाक था। बुद्ध का शांत मुखमंडल, उनकी स्नेहपूर्ण उदार मुस्कान और उनकी मर्म भेदिनी तेजोमय दृष्टि देखकर स्वास्ति की आंखें छलछलाई। बुद्ध गैरिक चीवर धारण किए हुए थे, जिस पर धान के खेत की कलाकृति बनाते हुए कपड़े सिले हुए थे। वह अब भी नंगे पैर ही थे, जैसे कि आज से 10 बरस पहले जब वह उसे इसी स्थान के आसपास मिले थे। 10 वर्ष पहले इसी नैरंजना नदी और बोधि वृक्ष के नीचे उसने घंटों बुद्ध के साथ बिताए थे। बोधि वृक्ष वहां से बस इतनी ही दूर था कि नदी तट से वहां तक 10 मिनट में पहुंचा जा सकता था। बुद्ध के पीछे खड़े 20 भिक्खु भी नंगे पैर ही थे और धान के खेतों की कलाकृति वाले गैरिक चीवर पहने हुए थे। अधिक ध्यान से देखने पर स्वास्ति ने पाया कि बुद्ध का चीवर अन्य भिक्खुओं के चीवरों से 1 हाथ अधिक लंबा था। बुद्ध के साथ ही स्वास्ति की आयु का एक श्रामनेर खड़ा था, जो सीधे उसी की ओर देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। बुद्ध ने अपने स्नेहपूर्ण हाथ स्वास्ति और रूपक के सर पर रखे और बताया कि वह राजगृह जाते हुए यहां जानबूझकर रुके हैं। उन्होंने कहा, तुम भैंसों को नहला लो, इसके बाद हम सब स्वास्ति की झोपड़ी तक साथ साथ ही चलेंगे। वापस आते समय बुद्ध ने स्वास्ति और रूपक का परिचय अपने पुत्र राहुल से कराया, जो अभी तक स्वास्ति की ओर मोहक मुस्कान के साथ देख रहा था। राहुल स्वास्ति से आयु में 3 वर्ष छोटा था, किंतु दोनों का कद एक बराबर था। श्रामनेर होते हुए भी राहुल के वस्त्र भिक्खुओं के जैसे ही थे। राहुल ने अपना भिक्षा पात्र रूपक को पकड़ा दिया था और स्वास्ति एवं रूपक के बीच में दोनों नए मित्रों के कंधों पर प्रेम पूर्वक हाथ रखे हुए चल रहा था। उसने अपने पिता के श्रीमुख से स्वास्ति और उसके परिवारजनों के विषय में इतना कुछ सुन रखा था कि उसे प्रतीत हो रहा था मानो वो उनसे पहले से ही पूर्ण रूप से परिचित है।
दोनों भाई राहुल के इस प्रेम पूर्वक व्यवहार से स्नेहासक्त हो उठे। स्वास्ति के घर पहुंचने पर बुद्ध ने स्वास्ति को भिक्खु समुदाय में सम्मिलित होने और अपने साथ धर्म साधना करने के लिए आमंत्रित किया। 10 वर्ष पूर्व जब वह बुद्ध से पहली बार मिला था तो उसने बुद्ध के श्री चरणों में बैठकर धर्म साधना करने का अनुरोध किया था और बुद्ध उसे शिष्य रूप में स्वीकार करने पर सहमत हो गए थे। अब स्वास्ति 21 बरस का हो गया था और बुद्ध उसे लेने आ पहुंचे थे। बुद्ध उसे दिया हुआ अपना वचन भूले नहीं थे। रूपक भैंसों को उनके मालिक राम भूल के घर छोड़ने गया था। बुद्ध स्वास्ति की झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी पीढ़ी पर बैठ गए और अन्य भिक्खु उनके पीछे खड़े हो गए। मिट्टी की दीवारों और फूस की छत से बनी स्वास्ति की झोपड़ी इतनी छोटी थी कि उसके भीतर सभी लोग बैठ नहीं सकते थे। बाला ने स्वास्ति से कहा, भैया तुम बुद्ध के साथ जाओ। आज रूपक आपसे भी अधिक तगड़ा है और मैं भी अब घर गृहस्थी का काम बखूबी संभाल सकती हूँ। आपने हमारा 10 वर्षों से लालन पालन किया है और अब हम अपने पैरों पर खड़े होने की अवस्था में आ गए हैं। वर्षा का पानी जमा करने के लिए रखी पत्थर की कोठरी के पास बैठी भीमा अपनी बड़ी बहन की ओर बिना कुछ बोले देख रही थी। स्वास्ति ने भीमा की ओर देखा। वह प्यारी सी छोटी सी लड़की थी। जब स्वास्ति बुद्ध से पहली बार मिला था तो बाला की आयु 6 वर्ष की, रूपक 3 वर्ष का था और भीमा तो बस बच्ची ही थी। बाला भाई बहन का खाना बना लेती थी और रूपक मिट्टी में खेला करता था। उनके पिता की मृत्यु के 6 महीने बाद ही उनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। 11 वर्ष की आयु में ही स्वास्ति परिवार का मुखिया बन गया था। स्वास्ति को भैंसों की देखभाल करने और चराने का काम मिल गया था। स्वास्ति बहुत परिश्रमी था, इसलिए इतना कमा लेता था जिससे परिवार का पालन कर सके। वह छोटी बहन भीमा के लिए भैंस का दूध भी ले आया करता था। उसकी ओर देखकर शायद स्वास्ति उसकी भावनाओं को जानना चाह रहा था। यह समझते ही भीमा मुस्कुरा दी। वह एक क्षण के लिए तो हिचकिचाई, किंतु फिर धीरे से बोली, भैया आप बुद्ध के साथ जाओ। यह कहकर उसने अपना मुंह मोड़ लिया जिससे वह अपने आंसू छिपा सके। भीमा ने स्वास्ति को यह कहते हुए अनेक बार सुना था कि वह बुद्ध के श्री चरणों में बैठकर साधना करना चाहता है और उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाए। किंतु जब वह क्षण वास्तव में आ उपस्थित हुआ तो वह अपने दुख को छिपा नहीं पाई। उसी समय रूपक गांव से लौट आया और उसने भीमा को यह कहते सुना, बुद्ध के साथ चले जाओ। वह समझ गया कि विदाई का क्षण आ गया है। उसने स्वास्ति की ओर देखकर कहा, हाँ भैया आप बुद्ध के साथ चले जाइए। सारा परिवार एकदम मौन हो गया। रूपक ने बुद्ध की ओर देखकर कहा, परम आदरणीय, मुझे आशा है कि आप अपने श्री चरणों में अध्ययन करने की अनुमति मेरे भाई को प्रदान करेंगे। मैं भी अब इतना बड़ा हो गया हूं कि परिवार का पालन कर सकूं। स्वास्ति की ओर मुड़कर उसने आंसू रोककर कहा, किंतु भैया कृपा करके बुद्ध से पूछिए कि क्या आप घर आ सकेंगे और समय समय पर हमसे मिलते रहेंगे।
बुद्ध उठ खड़े हुए और स्नेहपूर्वक भीमा के सर के बाल सहलाए। बच्चों, अब खाना खाओ। कल मैं आकर स्वास्थ्य को साथ ले जाऊंगा ताकि सभी साथ साथ राजगृह जा सकें। मैं और सभी भिक्षुगण बोधि वृक्ष के नीचे आज रात विश्राम करेंगे। बुद्ध ने द्वार पर पहुंचकर मुड़कर स्वास्थ्य की ओर देखा और कहा, कल सवेरे तुम्हें कुछ भी साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं वे ही पर्याप्त हैं। विदा लेते हुए एक पिता की भांति स्वास्थ्य ने उनको अंतिम परामर्श देते हुए कहा, तुम लोग एक दूसरे की और घर की देखभाल मिलजुल कर करना। वह हर एक को बड़ी देर तक अपनी छाती से चिपकाए रहा। आंसू रोकने में असमर्थ रहने पर भीमा जब अपने बड़े भाई की गोद में थी तो सीने से सिर लगाकर सुबक उठी, किंतु उसके बाद उसने अपना सिर उठाया, दीर्घ निश्वास लिया और भाई की ओर देखकर मुस्कुरा दी। वह नहीं चाहती थी कि स्वास्थ्य उसके आंसुओं से दुखी हो। तेल के दिए का धुंधला प्रकाश झोपड़ी में पड़ रहा था, किंतु इतना प्रकाश तो था कि स्वास्थ्य उसे मुस्कुराता देख सके। स्वास्थ्य को उसका मुस्कुराना अच्छा लगा। उस रात सभी बच्चे बड़ी देर तक जागते रहे। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिलदाना वेरमणि सिक्खापदं सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सूरामेरयमच्च पमादठाणा